Hello student of standard 6, so welcome in our new session of SS. Here is our textbook and today we are continue our chapter The Glory of भारतवर्ष. Okay, so हमारा ये हम पेज नंबर 44 से कंटिन्यू करेंगे. ओके, उसके पहले का हमारा कंप्लीट हो चुका है इन प्रीवियस लेक्चर. सो पेंटिंग इन एंशिएंट इंडिया. एंशिएंट इंडिया में पेंटिंग का क्या स्टेटस था, पेंटिंग किस तरीके से होती थी. तो पिक्चर्स आर ए स्पेशल मीडियम विच एक्सप्रेस द इमोशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग. पिक्चर्स ही वो जो कि स्पेशल मीडियम में एक्सप्रेस द इमोशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग. जैसे आजकल आप लोग स्टेटस स्टोरी ये सब रखते हो, लेकिन उस टाइम पे ये सब तो नहीं था, पर फिर भी एक तरीका था. जैसे कि एट द सेम टाइम इन what is the actual situation of that time in India, the oldest painting have been found in Neolithic era. More than 500 paintings of Neolithic age drawn by primitive man have been found in Madhya Pradesh from a place called Bhimbetka, which look lively even today. यानी हमारे पुराने टाइम में भी जबकि लोगों के पास कुछ नहीं था, फिर भी लोग पेंटिंग्स किया करते. तो सबसे पुरानी जो 500 पेंटिंग्स मिली हैं प्रीमिटिव यानी कि स्टोन टाइम के लोग कहाँ से मिली है, मध्य प्रदेश फ्रॉम द भीमबेटका, और जो अभी भी जीवंत लगती हैं, अभी भी इतनी पुरानी पेंटिंग. अदर देन दिस पेंटिंग ऑफ अजंता एलोरा बाग केव्स एंड अमरावती एसोसिएटेड विद इंडियन कल्चर हैव बीन फाउंड इन लार्ज नंबर. पेंटिंग ऑफ अजंता एलोरा आर वर्ल्ड फेमस विच depicts बुद्धा जातक स्टोरीज एंड बुद्धा साधना. World famous painting Padambani is a jewels of Indian culture, while Shiva temple of Ellora Caves is great sculpture carved out of single massive rocks. सिंगल मैसिव रॉक से किस तरीके से वहाँ पे बनाया गया है, यानी उस टाइम का हमारा कल्चर पेंटिंग सब कुछ बहुत ग्लोरियस था. Sculpture and architecture of ancient India. Town planning seen in Harappan civilization in world renowned model of Indian architecture uniformly in town. Bath, granaries, industrial unit and harvesting of rainwater etc. are the structure associated with Harappan civilization. यानी उस टाइम पे भी किस टाइप से लोग टाउन किस टाइप से बनाए गए थे. ग्रेनरीज यानी जो ग्रेनरीज या स्टोर करने के लिए किस तरीके से रखते थे. इंडस्ट्रियल यूनिट एंड हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, एवरीथिंग वॉज रिकमेंड and are the structure associated with Harappan civilization, which are the best example of engineering of ancient India. Ancient India के best example है. This architecture include cave architecture, temple architectures and architecture of places. Cave architecture include hills of Barwar, नासिक हिल्स, अजंता एलोरा एंड अमरावती. केव मतलब केव यानी गुफाएं, और गुफा में जिस तरीके से मे बी शायद वो वहाँ रहते हों, जिस तरीके से हम आज अपना घर डेकोरेट करते हैं उस तरीके से वो लोग भी वहाँ पर इस टाइप की पेंटिंग्स वगैरह बना के उनको स्कल्पचर या एक प्रॉपर लुक दिया करते थे. स्कल्पचर आर्ट ऑफ मेकिंग आइडल्स फॉर्सफुली डिवोटीज डेवलप्ड इन इंडिया. मूर्तियाँ बनाने का आर्ट भी डेवलप हुआ है. 2 आर्ट स्टाइल ऑफ आइडियल आर्ट वेयर prevalent in ancient India. गंधार आर्ट विच वॉज अ कन्फ्लुएंस इन द ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल. कितने टाइप के आर्ट है, एक तो गंधार आर्ट तो जो कन्फ्लुएंस करता है किससे, ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल से. नंबर ऑफ आर्टिफैक्ट हैव बीन फाउंड इन तक्षशिला एंड गंधार इन अफगानिस्तान. इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया बुद्धा स्कल्पचर वर मेड इन लार्ज नंबर. लार्ज स्टेच्यूज ऑफ बुद्धा हैव बीन फाउंड इन बामियान एंड चौसा in this style. Other style is completely Indian, which is known as Mathura art. The also first Buddha statue were made. After that, ideal of Hindu deities were also made in these styles. Specimen of sculpture have also been found from Amravati, Ajanta, Nashik and Sarnath. Next is stupas and viharas. So architecture Buddhism includes stupas, Chaitanya viharas after the nirvana of Gautam Buddha. The monumental construction of this life began to the form of stupas. These stupas were made of the first time during Vajiji unit. The stupa is the small dome shape, oval shape के होता है architecture, in the middle of which the relics of Buddhas were buried and the Buddhist practices medicine there. यहाँ पर बुद्ध के वहाँ पे वो बुद्ध के बारे मेडिटेशन करते हैं. Later on stupas were constructed in India in a large number. काफ़ी दिन बाद इंडिया में काफ़ी सारे स्तूपास बनाए गए काफ़ी नंबर्स में, अमॉन्ग विच अशोका सांची स्तूपा,
stupa of Lumbini and stupa of Sarnath are very important. The emperor after Ashoka also maintained the tradition of stupas construction. So the king of Sung dynasty started constructions of wooden work around stupas. Kanishka got a huge stup construction in Puspupur, Peshawar, which is called Sahaji Ki Dheri. There is a Pradakshina path around the stupas. वहाँ पे स्तूपा के चारों तरफ प्रदक्षिणा path भी बनता है. Chaitya are also a major center of Buddhist thought. Like caves, Chaitya were carved in mountains. In caves of Chaityas, column, door, huge prayer hall, etc. were curved and were given the shape of temple. They were used as place of prayer. The columns were finally curved. Chaityas of Amravati, Bhaj and Kerala have become the famous. The caves were made by carving mountains for Buddhist and Jain monks, which were called Vihara. Jain and Buddhist monks studied in these Viharas. Yun Sang noted that there were hundreds of Viharas in North India and Gujarat. Statue and mountains are associated with Jain architectures also. Jain statue of Gomateshwar in Sarvanbanga, Balguru is world famous. A number of caves have been made in for living in Jain monks and Buddhist bhikshuk. Many such type of caves are located in Gujarat. Get information about them from your teacher. काफ़ी टाइप के caves and structures बनाए गए थे उस टाइम जैन और बुद्ध भिक्षुक और मुनियों के लिए. उसके अलावा जो गोमटेश्वर है जो कि बालगुरु में है वो वर्ल्ड फेमस है. वो प्रतिमा एक ही रॉक से बनाई गई है. ओके, तो हेरिटेज इन एजुकेशन. लुकिंग एट द एक्सटेंशन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन एंड देयर डेवलपमेंट टाउन planning, it can be said that higher education, the technical education have been imparted in India since for 1000 years. Remains of educational institution has been found from Mohenjo-daro. This civilization also called Bronze civilization because they had knowledge about bronze technology. It can be said that chemistry might have also developed at this time. Fort, houses, bath, roads, so development of civil engineering, the development of textile and shipping shows the mechanical engineering system has been hurling in India since the time of Harappan culture. So the man of 5 Vidyapeeth imparting education which can be called universities presently have been found. Takshila near Gandhar region is northwestern India was a great educational pilgrimage. It taught ethics, Sanskrit, grammar, astronomy and astrology, Hinduism and philosophy. Great philosopher and ruler like Panini, Chanakya, Chandragupta, Jivak had become renowned from these educational institutes. One such educational institute in Bihar was known as Nalanda University Vidyapeeth. Yuan Sang had also visited here. Hindu and Buddha philosophies were taught. Nagarjuna of Nalanda Vidyapeeth was a great chemist. He started using ash of mercury as a medicine for the first time. There are evidence for the was of great Vidyapeeth in Vallabhi of Gujarat in 6th-7th century. Yuan Sang has written a lot regarding this university also. Many students used to come here and study and student has to give entrance exams for the examination. उस टाइम पे entrance exam होते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए. द प्रिंसिपल वो जो that taken a written examination and later they used to send students for interview. पहले प्रिंसिपल है रिटर्न एग्जामिनेशन लेते थे उसके बाद स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए भेजा जाता था. सच अ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वॉज प्रिवलेंट इन इंडिया एट दैट टाइम. उस टाइम में इंडिया में ऐसा सिस्टम था. द नॉलेज ऑफ ऑल 3 रिलीजन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वे आर इम्पार्टेड अलॉन्ग द मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी. इन बंगाल 2 विद्यापीठ यूनिवर्सिटीज लाइक एग्जिस्ट namely विक्रमशिला एंड अनंतपुरी वेयर अ लार्ज 3-storied लाइब्रेरी ऑफ बुद्धिज्म वॉज बिल्ट. वहाँ पे भी काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी थी. कॉइन्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज नो अबाउट प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया इन द पास्ट. Oldest coin in India are known as a Panchmark coin of 5th century BC. Afterward, Indo-Greek ruler introduced a special kind of gold coin on which the king marked his photo and his time was mentioned. Coins में उस टाइम लोग क्या करते थे वो अपने किंग का मार्क बनाया करते थे और उनकी फ़ोटो लगाते थे या जो उन्होंने किया उस तरीके का मेंशन किया करते थे. वी लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम. द कॉइन ऑफ गुप्ता इज आर द बेस्ट. Samudragupta's coin with his picture playing veena and killing lion. Coin of Chandragupta with picture of king and queen and Garuda Chandragupta II. Vikramaditya coin and Sin Vikrams and God flag. Garud flag coin have been found in large number. These coins are mostly of gold.
which give information about India's immense prosperity of this time. The conscious development of India has been taking place for centuries. Almost all branches of knowledge are flourishing and developing in our country. India's great cultural heritage is unique throughout the world. तो जिस तरीके से हमें काफ़ी जगहों से इंडिया के बारे में हमें पता चलता है कैसा हमारा कल्चर था, हमारे हेरिटेज किस टाइप की. सो वी हैव टू रीड अगेन. वी विल do in our workbook in next session. Till then, bye. Thank you very much.